ठीक है, दिख रहा है फिर सही, बोर्ड दिख रहा, क्लियर। चलिए आज हम लोग चलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आप लोग तो गुड मॉर्निंग करके हालत खराब है हमारा, ठीक है। देखिए हम पढ़ा दिए थे सैयद वंश, स्टार्ट करते, क्या करते हैं, सैयद वंश, ठीक है। ये भी दिल्ली सल्तनत आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिए ना, मेडिवल हिस्ट्री 5 दिन में आप खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा। सैयद वंश, इसका कार्यकाल कब है, 1414 से लेकर 1451। कोई दिक्कत, कब से कब तक है वो। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था, क्या था वो, खिज्र खां, क्या था, खिज्र खां। इसका संस्थापक क्या था, खिज्र खां, क्या था, खिज्र खां। कोई दिक्कत, सैयद के संस्थापक खिज्र खां, कोई दिक्कत। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। एक किसका वंशज मानते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज। वंशज के मतलब होता है उसका खानदान, कोई दिक्कत, खानदान के। सैयद वंश स्वयं को कौन सा धर्म मानता था, इस्लाम धर्म का। कौन सा धर्म, इसका धर्म क्या था, इस्लाम धर्म। कौन था वो, इस्लाम धर्म को स्वयं को मानता था, कोई दिक्कत। पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान से बिलोंग कहता था अपने आप को, हम लोग भी कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे, वो होता जो रहिएगा वही निकाल आइएगा। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत ए आला कहा। इसने अपने आप को क्या कहा, बहु रैयत ए आला, क्या कहा, खिज्र खां स्वयं को अपने आप को क्या कहा, रैयत ए आला कहा। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं बहु। यह स्वयं को कभी भी अपना बहु राजा मतलब सुल्तान घोषित या धारण उसका पद नहीं किया था, कोई दिक्कत। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम था, अलाउद्दीन आलम। अलालू पलालू कुछ ही नाम रखता है, सब समझ में आता है। अलाउद्दीन आलम, कोई दिक्कत, अलाउद्दीन आलम। ये क्या था, अंतिम शासक था, क्या बहु, अंतिम, सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम, क्या बहु, अलाउद्दीन आलम। कोई दिक्कत। 1451 ईस्वी में बलहोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या क्या किया था बहु, 1451 में क्या हत्या कर दिया था, बहलोल होता है, बहलोल, क्या बहु, बहलोल लोदी ने इसकी क्या की, बहलोल लोदी ने इसकी क्या की, हत्या कर दिया। कब किया, 1451 में। कोई दिक्कत, लीजिए बहु सैयद वंश खत्म हो गया। किसी को दिक्कत, इसमें 2 या 3 चीज याद रखना है, ये तो पूछता नहीं है। पूछेगा वो सैयद वंश के संस्थापक, खिज्र खां के अंतिम शासक, इसकी हत्या कब की गई, क्या किया, सैयद वंश गया। किसी को दुख समस्या, बात समझ में आ रही है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे को रिक्वेस्ट करता है भैया हम लोग के बात का रिप्लाई दीजिए। अच्छा, बात को रिप्लाई आप लोग क्वेश्चन से ढंग से कीजिए, बात का रिप्लाई हम रेडी है। अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का क्या रिप्लाई उतना देते रहता है। सैयद वंश किसी दिक्कत आया, समझा गया। ऐसे छोटा छोटा टॉपिक होता है पढ़ने में, हिस्ट्री देता तो 5-5 की तो दिमाग खराब हो जाता। अब आते वो, इसकी हत्या क्या किया, अलाउद्दीन आलम के लोदी। तो अब यहां से स्टार्ट होगा लोदी वंश, क्या होगा, लोदी वंश। लोदी वंश बहुत 1451 मैंने 1451 में हत्या किया था, 1451 से 1526 तक में। कब हो, देखिए लोदी वंश, क्या बहु, लोदी वंश कब से कब तक ले, 1451 से 1526 तक। कोई दिक्कत। यह भारत का पहला शुद्ध असफल वंश था, अफगान के वंश था, क्या बहु, यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश का था। कौन वंश के था ये, अफगान वंश के। शुद्ध बोले तो ओरिजिनल, कोई दिक्कत। पहला आया था बहु, क्या हत्या क्या था उसका, बहलोल, क्या बहु, पहला आया था बहलोल लोदी। लोदी वंश से माने लोदी वंश से बहु पहला क्या आया था, नंबर 1 में बहलोल, बहलोल लोदी। कब आया था बहु, हत्या कब किया था, 1451 में ना। लोदी के दोदी लिख लेते हैं। कब आया था वो, 1451 में हत्या किया था।
हत्या करके कितना दिन रहा था? 1489। कोई दिक्कत? क्लियर? माने बहलोल लोदी किसका हत्या किया था? सैयद वंश के अंतिम शासक के था बहु? अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम को क्या किया? हत्या कब किया? 1451 में। सैयद वंश का अंत किया था के? बहलोल लोदी। लोदी वंश से पहला क्या आया था? कहाँ का रहने वाला था? अफगान के। कहाँ के? अफगान के। बात समझ में आ रही है? हिस्ट्री से समझ पड़िए। जानते हैं किसी का आप कहानी सुनते हैं तो थोड़ा कम दर्द होता है, जो आपको पर बीतल रहेगा ज्यादा दर्द होगा। जैसे हम बताते, एक लड़का कोई लड़की से बात कर रहा है, उसका ब्रेकअप हो जाए, वो बहुत तड़पता है, ऐसा कहता है हम फील नहीं किए। एक लड़का और ब्रेकअप हो जाए, वो दोनों जब बात करेगा ना, लगता है भाई बहन जैसा बात करेगा। काहे? दोनों पर बीतल है। हिस्ट्री ऐसा आप कीजिए ना कि हमारा देश पे बीता हुआ। क्या बहु? हमारा देश से बीता हुआ ये घटना। हिस्ट्री पढ़ के कभी याद नहीं कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो था, इन लोग जो था हमारे पूर्वज पर क्या किया? क्या किया? राज किया, और गलत ढंग से किया। हम लोग को सताने वाला है, सताने वाला को कभी भूलते नहीं है। क्या? सताने वाला को कभी भूला जाता है जी? दोस्ती में दोस्ती भूल जाएंगे, लेकिन दोस्ती में जो गद्दारी किया कभी नहीं भूलेंगे। समझा यार? दोस्ती हद से ज्यादा। क्या बहु? दोस्ती हद से ज्यादा, दुश्मनी ओकरों से ज्यादा। याद रहे बात को। इसीलिए ये सबको भूल कैसे जाएंगे? हमारे पूर्वज को सताया था ये सब। बहलोल लोदी। क्या बहु? कब से कब? 1451 से 1489। कोई दिक्कत? किसकी हत्या कर दिया था? किसका अंत किया था? सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम का 1451 में क्या किया? हत्या कर दिया गया। ठीक है, अब सुनिए वो तारीख दाउन के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार से बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह सिंहासन पर नहीं बैठता था। माने वो ये सिंहासन पर बैठता नहीं था। ठीक है, यह अपने दरबारियों के सामान में खड़ा रहता था और उनके बैठकों के बाद बैठता था। बैठने के बाद माने अपना दरबारी के साथ ही बैठता था। और जब वो सब खड़ा रहता था, ये भी खड़ा था। जब उन लोग बैठ जाता था तो ये बैठता था। ठीक है, इसने एक सिक्का चलवाया था, बहलोली सिक्का कहते थे। माने ये एक सिक्का चलाया था, उसे क्या कहते थे? बहलोली था, बहलोली चलाया। समझाया? इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। प्रचलन में समझने, वो अकबर के काल तक ले क्या किया? चला था। क्या किया था? वो अकबर के काल तक ले चला था। कोई दिक्कत? कहना चल गया जी? कोई दिक्कत? इसका यहां तक ले हो गया क्लियर। अब आता सिकंदर लोदी। दूसरा क्या है वो? देखिए, इसमें 1% भी नहीं लिखेंगे। क्या किए? इसमें 1 सेकंड। ये एक सिक्का चलवाया, ये राजगद्दी पर नहीं बैठता था, इसे आपसे पूछेगा नहीं। बहलोली ने सिक्का चलाया, किसके अनुसार से गद्दी पर नहीं बैठता था? ये किसके अनुसार से गद्दी पे नहीं बैठता था? आप लोग इसको कमेंट में आंसर दें। पानी पड़ रहा रे। इसी को बोलता है बिन बुलाई बारात। हम बोलेबे नहीं कि आ कैसे गए। हाँ, बिन बुलाई बरसात, बराती कर दिए ना, दौड़ा गए। दूसरा क्या था बहु? सिकंदर लोदी। क्या था? बरसात की मौसम है ना। 1489 से 1517। कब? 1489 से 1517। बहुत जोर से बारिश आ गया। चलिए, अगला शासक सिकंदर लोदी बनाई। इस वंश का सबसे योग्य शासक था। माने वो लोदी वंश के सबसे योग्य शासक क्या था? सिकंदर लोदी। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर की स्थापना क्या किया? सिकंदर लोदी। आगरा शहर बहु। क्या बहु? एक स्थापना कब हुआ? 1504 के किया? सिकंदर लोदी। कोई दिक्कत बहु? क्लियर है यहां तक ले? इसने 1506 में अपनी राजधानी बनाई। माने बहु आगरा को बहु क्या बहु? 1506 में राजधानी बनाया। क्या बहु? द कैपिटल। क्या बनाया? सिकंदर लोदी जो था 1506 में आगरा शहर को क्या बनाया? राजधानी। 1504 की 1505, 1504 में आगरा शहर की स्थापना क्या किया? सिकंदर लोदी। ऐसे कार्य कब से कब तक ले चला? 1489 से लेके
17 तक ले। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? आगरा में है सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया जो बादलगढ़ के किले से नाम से मशहूर था। बादलगढ़ किला बहु क्या बहु? बादल बादलगढ़ किला के बनाया बहु? सिकंदर लोदी। बादलगढ़ किला था क्या था बहु? किला के बनाया? सिकंदर लोदी ने। इस किले नाम से मशहूर था। कोई दिक्कत बहु? एक किला बनवाया के कहा? आगरा में। नाम किससे फेमस था? बादलगढ़ किला। कोई दिक्कत? हाँ आगरा आगरा कोई दिक्कत? इनके आज्ञा से आयुर्वेद ग्रंथों का फरहम सिकंदरी नाम से फारसी अनुवाद करवाया गया तथा इसके ही शासन काल में गायन संबंधी एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। बताइए बहु लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी। कोई दिक्कत? चलिए सिकंदर लोदी खत्म हो गया। किसी को दिक्कत? तीसरा आया था इब्राहिम लोदी। क्या भाव? इब्राहिम लोदी। तीसरा क्या आया था भाव? देखिए आज थोड़ा सा स्पीड खींच देते हैं ना क्लास की ताकि ये बच्चा है ये है। कल तीसरा टॉपिक चलेंगे। कोई दिक्कत? सिकंदर लोदी भी आप लोग क्या हुआ? खत्म। हिस्ट्री कुछ है देखिए 2-4 क्वेश्चन पूछता है 2-4 को आराम से निकाल लेंगे। समझ आया? फिर हिस्ट्री खत्म करें ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। साइंस तो हम लगभग 1 महीना में साइंस खत्म कर देंगे। सब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब 2-2 घंटा टलने चल जाएंगे। पंद्रह सौ 17 से 1526। कोई दिक्कत? इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। माने लोदी वंश के अंतिम शासक। कोई दिक्कत? लोदी वंश के अंतिम शासक क्या हुआ? हाँ तो बैठे रहो आधा घंटा भी। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत? देखिए वो अपना मुंह भाड़ा पे दिखाई है ना। तुम दोनों बोलेगे तुम दोनों पिटा जाएगी। किसी के बदले बोलते इसका मतलब क्या है पता है? वो अपना मुंह कहाँ धर के आया है। कोई बोलता भैया उसको प्यास लग गया। अच्छा बताइए कितना बज रहा है जी? और प्यास लगता है। बैग में बोतल पानी लगाइए। समझाया? जाइए अभी पानी पड़िए रहा पानी में गिर पे जाइएगा कहीं तो हो गया लेकिन फिर भी जाइए। माने वो लोदी वंश के अंतिम संस्थापक अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कार्यतिथि इब्राहिम लोदी के संबंध में आलम ए खान एवं दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। इसे मारने के लिए कौन कौन सोच रहा था? ना इसको मारने के लिए 2 व्यक्ति सोच रहा था। आलम खान। कौन बहु? आलम खान। दूसरा बहु दौलत खान। ये बहु दौलत खान। कोई दिक्कत? क्या गो बहु? 2 को सोच रहा। ठीका किसको दिया? ठीका दिया बहु बाबर को। किसको दिया? मारने के लिए ठीका किसको दिया? माने बहु इब्राहिम लोदी को मारने के लिए 2 व्यक्ति चाह रहा था। आलम खान आएगो दौलत खान। ठीका किसको दिया? बाबर को। कोई दिक्कत? पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हत्या कर दी। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कब किया? 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में। कोई दिक्कत बहु? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? क्लियर? हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। हत्या करके बहु हत्या करने के बाद लोदी वंश के जगह पे कौन वंश? मुगल वंश। मुगल वंश। क्या बहु? मुगल वंश की स्थापना कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू?
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जिसे वह युद्ध के क्या किया, मैदान में मार दिया गया। सल्तनत काल के प्रमुख भाग, ये तो भाग जो होगा आप लोग के पढ़ाने के बाद में, कोई दिक्कत? लीजिए आज के क्लास खत्म हो गया, कल नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप लोग के क्लास अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब शेयर गर्दा उड़ा कीजिए, समझ में आया? नहीं बताए?